Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. This is your own Zack Khan aka BeFit guys. I'm back with another video. और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा रोटी वर्सेस राइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक था। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और उसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा, मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी जहाँ पे रोटी वर्सेस राइस को ही ज़्यादा वोट मिले थे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग बात कर चुके हैं, बट उसके बाद भी ये टॉपिक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। लोगों के दिमाग से मिथ नहीं हट पा रहा है, लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज की वीडियो एक मिथ बस्टर वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं सारे मिथ्स आप लोगों के क्लियर करता हुआ चलूँगा और बताऊँगा आपको रोटी लेनी चाहिए या राइस लेनी चाहिए, दोनों में से क्या बेटर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील कर लेता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन है, सांड बन जाओ, तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। रोटी एंड राइस ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इन दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है और दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे साउथ इंडिया में राइस ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं और नॉर्थ इंडिया में हमारे रोटी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। हमारे इंडिया में दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं। तो गाइस ऐसे में लोगों के दिमाग में मैथ बैठ चुके हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं कि हमें रोटी खानी चाहिए या राइस खानी चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। तो ये सब क्लियर करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, राइस मैं वाइट राइस की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई ब्राउन राइस की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी और राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। कि मोस्टली 99% इंडियन घरों में वाइट राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और कोई 1% लोग ऐसे हैं जो फिटनेस से रिलेटेड हैं या इस इंडस्ट्री में हैं, जो लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, वो लोग ब्राउन राइस की तरफ शिफ्ट होते हैं, वरना वाइट राइस ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले तो ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के बहुत ही रिच सोर्स हैं। दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है और जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। अब गाइज अगर हम एक मीडियम साइज रोटी को उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, एज वेल एज अगर आप राइस को उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देता हूँ जिनको नहीं पता है उनके लिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स जो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं आपकी बॉडी में, जो कि रोटी में है। रोटी बहुत स्लो डाइजेस्ट होती है आपकी बॉडी में, स्लो डाइजेस्ट होती है जिसकी वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, जल्दी से आपको एनर्जी नहीं मिलती है और आपकी एनर्जी जो मिलती है वो लॉन्ग टर्म रहती है। यानी कि जब आप रोटी खाते हैं तो आपको भूख जो है वो थोड़े टाइम बाद लगती है। इसी की जगह अगर आप चावल खाते हैं तो वो फास्ट डाइजेस्टिव है, वो सिंपल कार्ब है जो कि फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है और आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से आप लोगों ने काफ़ी बार देखा, सुना और महसूस किया होगा कि जब भी हम सिंपल राइस खाते हैं हमें भूख जल्दी लग जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्टली डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में और जल्दी से इंसुलिन स्पाइक करके ग्लूकोज बनाते हैं और हमारे ब्लड शुगर में मिल जाते हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी तो देते हैं, एनर्जी ऐसे पीक पे लेके जाते हैं एक बार के लिए, फिर डाउन हो जाते हैं इमीडिएटली थोड़े टाइम में। एज वेल एज रोटी का मैंने आपको बताया ही कि वो लॉन्ग टर्म चलती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिंपल कार्ब क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब जो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और सिंपल कार्ब जो फास्ट डाइजेस्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च एक मीडियम साइज रोटी में 100 कैलोरीज होती हैं, साथ में उसमें 20 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, 3.5 ग्राम आपका प्रोटीन होता है, 2.5 ग्राम फाइबर प्रेजेंट होता है और आपका नेग्लिजिबल फैट होता है 0.7 और 0.8 ग्राम के बराबर। एज वेल एज अगर हम यहाँ एक कप वाइट कुक्ड राइस को उठाकर देखते हैं तो उसमें 242 कैलोरीज मिलेंगी, साथ में सिंपल कार्ब्स होंगे 53 ग्राम, उसके साथ में आपका प्रोटीन होगा 4.43 ग्राम्स और नेग्लिजिबल फैट होगा और 0.7 के आसपास फाइबर होगा, जो कि ना के बराबर होता है। अब अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो दोनों के स्टैटिस्टिक्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। रोटी में सबसे पहली चीज़ लॉन्ग टर्म चलेगी जस्ट बिकॉज के रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अवेलेबल हैं, साथ में रोटी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, साथ में रोटी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है।
न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों की बराबर से ही होती है अगर आप कंपेयर करेंगे तो। बट अगर पर्सनली मैं मेरा सजेशन दूं या मुझसे कोई पूछेगा कि आप वाइट राइस और रोटी में से क्या चूज़ करेंगे, तो मैं रोटी चूज़ करूंगा, जस्ट बिकॉज रोटी मुझे देर तक मेरी बॉडी को लाएगी, मतलब मुझे भूख लेट लगेगी, देर तक मेरी बॉडी का फंक्शन स्टार्ट रहेगा। और अगर राइस को देखेंगे आप, न्यूट्रिशनल वैल्यू ठीक है बट वो सिंपल कार्ब है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, भूख जल्दी लगने लगेगी, फाइबर ना के बराबर है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हमारा तो राइस के बिना चलता ही नहीं है। तो अगर आप कोई राइस लवर हो ना, तो आप अपने प्लेन सिंपल कार्ब्स में, यानी कि आपके सिंपल राइस में थोड़ा फाइबर, थोड़ा प्रोटीन ऐड कीजिए ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी रिच हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए, हर चीज़ की लिमिट होती है, आप लिमिटेड चीज़ें कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक मील ले लेता हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक मील ले लेते हैं प्रॉपर, जिसमें थोड़ा सा सैलड, थोड़े से राइस और एक रोटी और प्रोटीन सोर्स के लिए दाल। तो ये एक आपका कंप्लीट मील हो गया। अगर ये मील आप लेते हैं तो इसमें आप सिंपल कार्ब्स भी खा रहे हैं, फाइबर भी खा रहे हैं, प्रोटीन भी खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी खा रहे हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल एक हेल्दी मील है। इस वीडियो में सिर्फ यही क्लियर कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने का फ़ायदा ये है कि ये जल्दी से इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो वो आपके ग्लूकोज बन के ब्लड शुगर में नहीं मिलेगा। ब्लड शुगर में नहीं मिलेगा तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपका वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन मतलब आपका फैट, इन टर्म्स ऑफ फैट, मतलब आपका फैट गेन नहीं होगा अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे तो, क्योंकि वो कट टू कट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सिंपल कार्ब्स खाने के नुकसान सिर्फ यही हैं कि अगर आप एक्सेस में सिंपल कार्ब्स खाएंगे तो आपको डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और वेट गेन या फैट गेन बोल लो, वेट गेन गलत चीज़ हो जाएगी, फैट गेन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गाइस इसीलिए आप जितना हो सके अगर सिंपल कार्ब्स खाते हैं, लिमिटेड टाइप के लीजिए, लिमिटेड टाइप में खाइए, या फिर उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी बढ़ाइए, प्रोटीन फाइबर ऐड कीजिए, तब जाके वो चलेगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जाते जाते बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार हम फैट लॉस कर रहे हैं या हम वेट गेन कर रहे हैं तो हमें क्या खाना चाहिए। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगा, बट फिर भी एक हिंट के तौर पर आप लोगों को बता देता हूँ। वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, बट फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, वेट लॉस इज इक्वल टू लो कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेट गेन इज इक्वल टू हाई कार्बोहाइड्रेट्स। कहने का मतलब यह है, अगर आप कोई बंदे हो और आप फैट लॉस करना चाहते हो, आपकी डेली का मील है 2 रोटी, तो आप उसे 1 रोटी कर दो तो आपका फैट लॉस होगा। जब आप अपनी आइडियल कैलोरीज से कम खाना खाएंगे, कैलोरी सरप्लस डाइट लेंगे आप, तो आपका ऑटोमेटिकली वेट जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपको लो रखने पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ पर वेट गेन कर रहे हैं तो आपको अपना कार्ब्स हाई रखने पड़ेंगे, फैट कम करना पड़ेगा, कार्ब हाई रखने पड़ेंगे और प्रोटीन एज पर योर बॉडी वेट, तो उससे आपका मसल गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है। डिटेल्ड वीडियो इस पे बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूं मैं। इस वीडियो का रिजल्ट क्या निकला, कौन जीता, न्यूट्रिशनल वैल्यू देखकर आप खुद पता लगा लीजिए। अब तक आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा कि रोटी बेटर है या राइस बेटर है। मेरे ओपिनियन में दोनों ही बेटर है अगर तरीके से खाए जाएं तो। सो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई पॉइंट मुझसे रह गया या छूट गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई एक लाइक भी कर दो वीडियो को, और नीचे शेयर का बटन है, उस पर जाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें भी प्रॉब्लम है या जिनके भी दिमाग में ऐसे ख्याल हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। शेयर ज़रूर कर दिया करो यार, बहुत ज़्यादा नीड है सपोर्ट की, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ। और इसके अलावा अगर ज़्यादा जान पहचान और बातचीत बढ़ानी हो तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर मिल जाऊंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नॉट गुड बाय, टाटा।